तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार परमेश्वर का जो आदेश, ये नियम है भक्ति मार्ग का, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना। फिर देखना परमात्मा के हाथ, फिर देखना आपको कितने सुख देगा, गिनती नहीं होगी आपसे। अब इसके साथ साथ कहते हैं, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब गुरु जी के वचन पर आपने अडिग रहना होगा। ये ऐसी समझ लेना, गुरुदेव का आदेश, वचन परमात्मा का आदेश होता है, जैसे लक्ष्मण जैसी रेखा समझकर आपने अपनी ये भक्ति को सुरक्षित रखना है। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, सीता जी से कहा था कि आप इसे बाहर मत जाना, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये कहकर वो बाहर चला गया मर्ग के पीछे श्री रामचंद्र जी की खोज में, अपने भाई की खोज में। पीछे से रावण आया, एक साधु रूप बना के आटा मांगा। भिक्षा लेने के लिए जब आगे को आया, उस सिद्धि से रेखा बना रखी थी, चारों तरफ एक लाइन खींच रखी थी झोंपड़ी के, कुटिया के। रावण निकट आया तो उसमें से एक जबरदस्त लपट निकली, जैसे वो खत्म कर देगा रावण को। रावण 10 कदम पीछे गया एकदम डर के, और सीता से कहा कि आपने मुझे मरवा दिया था, आपने बताया नहीं इसके अंदर यहाँ इतनी शक्तिशाली रेखा है, और भिक्षा देनी है तो माई बाहर आके भिक्षा दे दे। अब सीता ने सोचा, अब के बिजली पड़े है, ईब गई ईब आ जाऊं, लेके आटा। और जो ही आगे पहुंची, रेखा पार करते ही रावण ने पकड़ ली बा आली उल्टी और वहां पटकी जाके लंका में। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार परमेश्वर का जो आदेश, ये नियम है भक्ति मार्ग का, ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना। फिर देखना परमात्मा के हाथ, फिर देखना आपको कितने सुख देगा, गिनती नहीं होगी आपसे। देखो, कोई भी काम करना उसमें मर्यादा होती है, और मर्यादाहीन प्राणी कहीं सफल नहीं होता। एक खेल का मैदान होता है, उसमें भी नियम होते हैं, जरा सा नियम फेल होते बाहर कर देते हैं, वो 1 सेकंड नहीं रहने देते, तो गया काम से। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, किसी माई को बहुत समय उपरांत कोई गर्भ रहा हो, फिर वो जाने उसकी वैल्यू को। रात्रि में भी करवट लेते समय भी उदड़क के पड़ेगी, नो एकदम बिदक के, हे भगवान कदे मेरे बच्चे पर दाव लाग जा, खराब हो जावे। चलते समय भी ऊंचे नीचे पर पैर रखते हुए 100 बार सोचेगी, कहीं मेरा बच्चा खराब ना हो जाए, मेरा गर्भ खराब ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, और ठेस लगे तो क्षण होए नष्ट हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। आप जी की भक्ति ऐसे नष्ट हो जाएगी, जरा सी भी इसको सावधानी नहीं रखी आपने, तो इसमें बहुत सावधानी है। तो किस प्रकार, दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे हो।
गुरु को कीजिए दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, ऐसे गुरु कर ले आप समान। पुण्यात्माओं, जैसे दास आपको रह करिए ज्ञान, गीता और वेदों के श्लोक मंत्र, परमात्मा की महिमा की शब्द साखियाँ आपको बार बार सुना रहा है। कुछ दिनों में आप में भी यही प्रेरणा हो जाएगी। कहते हैं जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है, बंबीरी आपने देखी होगी, भी 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 करती रहती है। वो क्या करती है, कहीं से कीड़ा उठा लेती है, उस कीट को उठा करके रख लेती है, एक मिट्टी उसके चारों तरफ लगा देती है, उस सुराख रख लेती है, उस सुराख के ऊपर बैठ के वह भी 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 करती रहती है और उस कीट को अपने जैसे स्वभाव वाला बना लेती है। फिर वो कीट भी भृंग बन करके ऐसे भी करता रहता है। तो ये जो ज्ञान है गुरु जी के विषय बता रहे हैं कि सतगुरु जो होगा आपको इस प्रकार ज्ञान देगा और आप जी को ऐसा ज्ञान भर देगा, आप भी फिर अपने बहन भाइयों को, मित्रों को ऐसे भी करना शुरू कर दोगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि इस मार्ग पर आने के बाद अपने मोक्ष की चिंता समाप्त हो जाती है। फिर हमें चिंता बनती है कि देख मेरा मित्र है, मेरी सहेली, भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है, तो वहाँ दौड़ते हैं, वहाँ काल विद्यमान होता है और 100 बार समझाते हैं, पुण्यात्मा मान जाते हैं, जिनके अभी संस्कार कमज़ोर हैं वो आनाकानी करते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएं ताकि कल को हम दोषी ना बन जाएं, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया। और फिर वो जिनके पास ये संदेश पहुँच रहा है, जैसे दास ने पुस्तक बनाई है, प्रवचन किए हैं, CD बनाई है और जन जन तक आप जी भी संदेश भेज रहे हो, किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, फिर वो प्राणी नहीं मानता है तो भगवान दोषी नहीं रहा। वो जाएगा यहाँ से मृत्यु के उपरांत इस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के पास खड़ा हो। वहाँ जाकर इसको पता लग जाता है कि मेरे से बहुत भयंकर गलती बन गई, मैंने भक्ति नहीं की और सारा जीवन ये संसारिक क्रियाओं में खो दिया। और वहाँ वचनबद्ध होकर आया था, भगवान अब के मनुष्य जीवन दे दो, मैं बहुत भक्ति करूँगा, अपने पेट के लिए धंधा भी करूँगा, लेकिन आपको नहीं भूलूंगा। और सबसे पहले वही गलती की, धंधा याद रह गया पर भगवान भूल गया। तो ये क्या पली लेता है वहाँ पर, हे भगवान मेरे को किसी ने बताया को नहीं, मुझे आपके ज्ञान की जानकारी नहीं हुई। उसी से मैं परमात्मा ये आपकी और उसकी वार्ता चाहे किसी तरह से, या तो कोई पुस्तक पढ़ रहा होगा वो और फिर भी रख दी होगी ठाक है, ये तो कोई ना मेरे समझ में आई, मेरे बस की बात कोई ना भक्ति करनी, या कोई भक्त या कोई भाई बहन उसको समझा रहा होगा तो आना का नहीं कर गया होगा। तो वो पिछली बैकग्राउंड चलेगी, वहाँ पर फिल्म चलेगी और धर्मराज ऑन कर देगा, क्या तू क्या कह रहा है कि मुझे बताया नहीं किसी ने, तब दिखा देगा, देख ये भक्त तुझे क्या कह रहा है कि भक्ति कर ले और आजा बरवाला आश्रम में नाम ले ले गुरु जी से, और तू क्या कह रहा है बकवादी, फिर नीची गर्दन कर लेता है। वहाँ पर गवाह की जरूरत को ना, वहाँ तो फिल्म चलेगी सारी।